जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को सांस लेने में समस्या होने के कारण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार शाम को प्रयागराज से उन्हें एयरलिफ्ट कर यहां लाया गया। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कमल गर्ग ने बताया कि डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। स्वामी रामभद्राचार्य को मंगलवार शाम सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत देहरादून लाया गया। बल्लूपुर चौक स्थित सिनर्जी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उनकी स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य का पद्म विभूषण छीनने की मांग की जा रही है। दरअसल जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में पिछले दिनों 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने श्री राम कथा का वाचन किया। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कई मंत्रियों और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए थे। इस कथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आरक्षण व्यवस्था और जम्मू कश्मीर की जमीन पर पाकिस्तानी कब्जे को लेकर भी बयान दिए थे। आरक्षण व्यवस्था पर दिए गए बयान को लेकर राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े संगठनों ने उनका विरोध किया है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर गहरी नाराजगी जताई गई है। सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष जसवंत संपतराम और महासचिव जीएल वर्मा ने कहा कि रामभद्राचार्य ने श्री राम कथा के दौरान समाज को विभाजित करने वाले और झूठे बयान दिए हैं। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने से जुड़ा बयान दिया, जो कि कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। श्री राम कथा का कार्यक्रम केवल एक धार्मिक कार्यक्रम था, जबकि इस धार्मिक कार्यक्रम के मंच से आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के अनर्गल बयान दिए गए और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर चुपचाप सुनते रहे। आपको बता दें कि 7 से 15 नवंबर तक जयपुर में श्री राम कथा का आयोजन हुआ था। कथा के दौरान एक दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि स्वर्ण वर्ग का बालक 100% अंक लाकर भी जूता सिलाई करे और अनुसूचित जाति का बच्चा 4% अंक लाकर कलेक्टर बन जाए। उनके इस बयान को डॉक्टर भीमराव मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने पूरी तरह से गलत और समाज को विभाजित करने वाला बताया है। सोसाइटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस जसवंत संपतराम ने कहा कि ये बयान विभिन्न जातियों के बीच द्वेष और असंतोष फैलाने वाला है। सोसाइटी के पदाधिकारी जीएल वर्मा ने कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित वर्ग को समाज के मुख्यधारा में लाना और उन्हें समान अवसर देने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी वैध ठहरा चुकी है। ऐसे में रामभद्राचार्य द्वारा आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ बयान देना बिल्कुल गलत है। संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सोसाइटी के पदाधिकारियों को बीएल भट्टी, अनिल गोठवाल, एचआर परमार और कई लोगों ने रामभद्राचार्य को दिए हुए पद्म विभूषण सम्मान को केंद्र सरकार को वापस लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कहा। आपको बता दें कि जगतगुरु रामभद्राचार्य भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु, संस्कृत विद्वान, कवि और लेखक हैं। वो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की स्मृति में चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। उनका योगदान आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से सराहनीय है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।